नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सीटेट पेडागोजी एसएसटी विषय। पहला, खनिज के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, यानी कि कौन सा कथन सही है खनिज के संदर्भ में। ऑप्शन ए कहता है खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होती हैं। बी कहता है अभ्रक और क्रोमाइट अलोह खनिज हैं। सी कहता है जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। और डी कहता है खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए बी और सी। ऑप्शन बी सी डी। ऑप्शन सी कहता है ए बी डी और ऑप्शन डी कहता है ए सी डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए सी डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यानी कि एक कथन जो है खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सी की बात करें, बी अभ्रक और क्रोमाइट अलोह नहीं लोह खनिज है। ऑप्शन सी की बात करें, सी भी बिल्कुल ठीक है, कम गहराई में स्थित होती है, उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। और डी कहता है खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ए सी डी इस कथन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, स्टैक निम्न में से किसकी अप्रदन विशेषता है। तो स्टैक किसकी विशेषता है। ऑप्शन ए पवन की। ऑप्शन बी हिमनद की। ऑप्शन सी समुद्री तरंग की। ऑप्शन डी नदी की। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्री तरंग। आगे पीछे हो गए क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमोलाइड हैं। ऑप्शन ए कहता है बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है। ऑप्शन बी कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति है। ऑप्शन सी पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। ऑप्शन डी घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, उच्च ज्वार के संबंध में सही कथन बताना है। कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करें। कथन ए क्या कहता है, ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। और कथन बी कहता है ये मछुआरे के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी ए सही है बी गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला है, मानचित्र में प्रयोग होने वाले ऋण प्रतीक होते हैं। ऑप्शन ए वे प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन बी वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल भू आकृतिक लक्षणों को दर्शाया जाता है। ऑप्शन सी कहता है वे प्रतीक जिनके माध्यम से केवल राजनीतिक सीमा और प्रशासनिक खंडों को दर्शाया जाता है। और डी कहता है वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा वे प्रतीक जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अटलांटिक महासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन बी ये लगभग वृत्ताकार है और एशिया ऑस्ट्रेलिया उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ऑप्शन सी कहता है इसकी तटरेखा बहुत अधिक तंदुरुस्तित एवं अनियमित है। ऑप्शन डी कहता है मेरियाना गर्त इस महासागर में स्थित है। तो अटलांटिक महासागर के संदर्भ में सही कथन बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। और ए कहता है ये ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। और बी कहता है ये वृत्त के अक्ष के साथ मिलता है। ऑप्शन ए सही है बी गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है बी सही है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी ए और बी दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए सही है पर बी गलत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक
दिवस के रूप में मनाया जाए। कारण कहता है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ज्येष्ठ अधिकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अपने ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। ऑप्शन बी राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। ऑप्शन सी समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। ऑप्शन डी समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार क्या था? ऑप्शन ए राजनीतिक और सैन्य कार्य करना। ऑप्शन बी राजनीतिक और वित्तीय कार्य करना। ऑप्शन सी केवल राजनीतिक कार्य करना। ऑप्शन डी केवल धार्मिक कार्य करना। तो अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का जो कार्य था उसका कार्य था राजनीतिक और सैन्य कार्य करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है उपनिषद। ए कहता है अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। बी कहता है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सी कहता है विचार जिनमें आत्म और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए केवल ए और बी सही है। ऑप्शन बी केवल बी और सी सही है। ऑप्शन सी केवल ए और सी सही है। ऑप्शन डी ए बी और सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी और सी तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। वाणिज्यिक समझौते। ऑप्शन ए राजनीतिक समझौते। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए वाणिज्यिक समझौते या राजनीतिक समझौते। और केवल ए, केवल बी, केवल ए और बी दोनों। ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। ऑप्शन ए कहता है सभी प्रकार के कर्मकांडों का। ऑप्शन बी कहता है जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का। ऑप्शन सी कहता है परिवार के साथ रहने के विचार का। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए कहता है ए और बी सही है। ऑप्शन बी कहता है ए और सी सही है। ऑप्शन सी कहता है बी और सी सही है। ऑप्शन डी कहता है ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ए और बी सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगला। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां किससे उत्पन्न हुई हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मी से। ऑप्शन बी बांग्ला से। ऑप्शन सी तमिल से। ऑप्शन डी देवनागरी से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ब्राह्मी से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें क्योंकि उनका भी क्या हो फायदा हो, ताकि सीटेट का एग्जाम क्लियर कर सकें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। ए कहता है साम्राज्यवादी फतेह की लोक स्मृतियां गढ़ती हैं। बी कहता है अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। सी कहता है यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई हैं। डी कहता है भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती हैं। सी सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन बी ए बी सी सही है। ऑप्शन सी केवल बी सही है। ऑप्शन डी बी और सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है ए और बी सी तीनों सही हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है आईने अकबरी के बारे में निम्न कथनों को पढ़ें। ए कहता है ये अकबरनामा का दूसरा भाग वॉल्यूम है। बी कहता है ये अकबर के शासनकाल की घटना का विवरण देती है। सी कहता है ये लोगों की परंपरा और संस्कृति का विवरण देती है। डी कहता है ये बहुत सारी चीजों का सांख्यिकी विवरण देती है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए और सी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन सी और डी सही है। ऑप्शन डी केवल सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी सही है। तो सी और डी विकल्प ठीक है बिल्कुल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा ने। ऑप्शन बी इब्न बतूता ने। ऑप्शन सी सेंट मार्टिन ने। ऑप्शन डी शंकराचार्य ने। तो किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने लिखा था। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है इब्न बतूता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलते हैं।
संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है? ऑप्शन ए वेतन की समानता, ऑप्शन बी संपत्ति की समानता, ऑप्शन सी रोजगार की समानता, ऑप्शन डी प्रतिष्ठा की समानता। क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा की समानता। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए वार्ड कमिश्नर आयुक्त का पद निर्वाचित होता है, ऑप्शन बी वार्ड वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है, ऑप्शन सी वार्ड कमिश्नर कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसिलर पार्षद करते हैं, ऑप्शन डी वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो नगर निगम के बारे में सही कथन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत ये अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहां होना चाहिए। ऑप्शन ए शिशु सदन, ऑप्शन बी सैनिटरी पैड निकालने की मशीन, ऑप्शन सी महिला अध्यक्ष, ऑप्शन डी यातायात। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है वहां होना चाहिए शिशु सदन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए चलते हैं। रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? ऑप्शन ए जेंडर अधिकार आंदोलन, ऑप्शन बी सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन, ऑप्शन सी नागरिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन डी श्वेत महिलाओं के लिए न्याय आंदोलन। तो क्या बना था? क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है नागरिक आंदोलन बना था ये। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी बॉम्बे उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्वेश्चनों को बनाते समय थोड़ा मेहनत भी लगती है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी? ऑप्शन ए मनसबदारी व्यवस्था, ऑप्शन बी इक्तादारी व्यवस्था, ऑप्शन सी जब्त व्यवस्था, ऑप्शन डी जागीरदारी व्यवस्था। क्या क्या कहलाती थी? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनसबदारी व्यवस्था कहलाती थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित वक्तव्यों में ए और बी पर विचार करना है, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए कहता है ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय गांवों की ज्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थीं। बी कहता है इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। ऑप्शन ए सही है पर बी गलत है, ऑप्शन बी ए और बी सही है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है पर बी सही व्याख्या नहीं है ए की, ऑप्शन डी कहता है ए और बी दोनों सही हैं, बी सही व्याख्या है ए की। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ए और बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या है ए की। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए चलते हैं। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ज्योतिराम फूले, ऑप्शन बी वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी ई बी रामस्वामी, ऑप्शन डी नारायण गुरु। तो कौन है गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ज्योतिराम फूले। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन विचार पर आधारित था। किस विचार पर आधारित था? ऑप्शन ए सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। तो ये था पहला। बी कहता है स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। ऑप्शन सी कहता है सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों अभिलेखों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1906 में संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों को, ऑप्शन ए सिक्किम में जमीन के मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया गया, ऑप्शन बी मणिपुर प्रांत में अपने परंपरागत अधिकारों को जारी रखना चाहता था, ऑप्शन सी असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया था, ऑप्शन डी त्रिपुरा में वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु क्रम में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे। ऑप्शन ए कहता है अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणामस्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। बी कहता है नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ना तो ए और ना ही बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। ऑप्शन ए केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, ऑप्शन बी राज्यों को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने के लिए, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन डी समुदाय द्वारा निर्वाह की जाने वाली जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। तो संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है। ऑप्शन ए 21 मार्च और 22 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 जून और 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून और 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 मार्च और 23 सितंबर। तो भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सॉरी डी नहीं, ये गलत है, 21 जून और 22 दिसंबर को ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, 21 जून और 22 दिसंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है। ऑप्शन ए विषुवत वृत्त, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी उत्तर वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त रेखा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 33 विषुवत वृत्त, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 23 सितंबर है, सर देखें इसमें कौन सा आंसर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर डी 32 का सही आंसर, हाँ ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है भाई। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब समय क्या होगा। ऑप्शन ए सुबह के 1 बजे होंगे, ऑप्शन बी सुबह के 12 बजे होंगे, ऑप्शन सी दोपहर के 12 बजे होंगे, ऑप्शन डी दोपहर का 1 बजा होगा। तो 6:30 बजे होंगे तो लंदन में उस समय कितना बजा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 बजा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है छत्रक सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अप्रदन क्रिया से होता है। ऑप्शन ए नदियों, ऑप्शन बी समुद्री तरंगों, ऑप्शन सी हिमनदों, ऑप्शन डी पवनों। किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर पवनों द्वारा होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए लाल किला अवसादी सेल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित सेल से बना है, ऑप्शन बी लाल किला कायांतरित सेल से बना है जबकि ताजमहल अवसादी सेल से बना है, ऑप्शन सी लाल किला और ताजमहल दोनों कायांतरित सेल से बने हैं, ऑप्शन डी लाल किला और ताजमहल दोनों अवसादी सेल से बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है लाल किला अवसादी सेल से बना है जबकि ताजमहल कायांतरित सेल से बना हुआ है, कायांतरित। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यापारिक पवन है, ऑप्शन बी मानसून पवन है, ऑप्शन सी पश्चिमी पवन है, ऑप्शन डी स्थल समीर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा मानसून पवन है, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है मानसून पवन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में ए और बी पर विचार करना है आपको। ए कहता है चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। बी कहता है चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती हैं। ऑप्शन ए दोनों ए और बी सही हैं, बी ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और बी सही है किंतु बी ए की व्याख्या सही नहीं करता। ऑप्शन सी कहता है ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन डी कहता है बी सही है किंतु ए गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला है कौन सा देश सहारा मरुस्थल नहीं आता है, सहारा मरुस्थल के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी ट्यूनेशिया, ऑप्शन सी माली, ऑप्शन डी दक्षिण सूडान। तो कौन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर दक्षिणी सूडान नहीं आता इसके अंदर का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 40, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए मल्च बनाना, ऑप्शन सी चट्टान बांधना, ऑप्शन डी संरक्षक मेखलाएं, ऑप्शन डी वेदिका फार्म। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रक्षक मेखलाएं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयुक्त है। ए कहता है नगर निगम
नगर पंचायत का भ्रमण है। ऑप्शन बी कहता है पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ की विषय वस्तु को समझाना। सी कहता है कक्षा में विद्यार्थियों को नगर प्रशासन के पाठ को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। डी कहता है अपने पास पड़ोस में सफाई सुविधाओं पर परियोजना करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और बी सी। ऑप्शन बी कहता है बी सी डी। ऑप्शन बी सी कहता है बी सी। ऑप्शन डी कहता है ए और डी। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ए और डी, दोनों सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ए और डी। आइए नेक्स्ट अगला है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विषय है। ए कहता है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। बी कहता है गरीबी हटाने के लिए सरकारी पहल योजना। सी कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। डी कहता है रोजगार विकसित करने में तकनीक का योगदान। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन बी ए और सी। ऑप्शन सी बी और डी। ऑप्शन डी ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर है बी और डी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला, 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तो सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कहता है ए सामाजिक विज्ञान को अंतर्विषयक तरीके से पढ़ाना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। कारण कहता है आर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अधिकतर पाठ विषयगत दृष्टिगत जैसे इतिहास एवं भूगोल से लिखे गए हैं। ऑप्शन ए दोनों ए तथा आर सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। बी कहता है दोनों ए तथा आर सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ऑप्शन सी कहता है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कहता है दोनों ए तथा आर गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या करता है ए की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, मस्जिद के विषय पर ऐतिहासिक कल्पना जागृत करने के लिए सबसे प्रभावी विधि होगी। ऑप्शन ए मस्जिद के ऊपर एक किंवदंती सुनाना। ऑप्शन बी कहता है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना। ऑप्शन सी कहता है किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। ऑप्शन डी कहता है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी स्थानीय मस्जिद की यात्रा आयोजित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 50, मानचित्र सिक्के एवं समय रेखा शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन सी इतिहास। ऑप्शन डी समाजशास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा इतिहास। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, समाज विज्ञान के शिक्षण में समुदाय एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। ऑप्शन ए ये सस्ता और सुलभ है। ऑप्शन बी वृद्ध लोग बुद्धिमान होते हैं और उनके पास समय होता है। ऑप्शन सी समुदाय के ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार किया जा सकता है। ऑप्शन डी कहता है ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए इतिहास मिथ्या है। कथन बी कहता है इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन सी ए बी दोनों सही है किंतु ए का सही व्याख्यान बी है। ऑप्शन डी कहता है ए तथा बी दोनों सही है तथा ए का सही व्याख्यान बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है किंतु बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में यदि शिक्षक शिक्षिका किसी क्षेत्र के लोगों को किसी एक निर्धारित छवि में बांध देता है या देती है तो वह बढ़ावा दे रही है किसको। ऑप्शन ए विविधता को। ऑप्शन बी रूढ़िबद्ध धारणा को। ऑप्शन सी बहुसांस्कृतिकवाद को। ऑप्शन डी पंथ निरपेक्षवाद को। तो किसे बढ़ावा दे रही है, क्वेश्चन नंबर रूढ़िबद्ध धारणा को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है, सबसे उचित विकल्प का चयन करना है आपको तथा वाक्य पूरा करें। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण करने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को सीखने के लिए विभिन्न अनुभवों को प्रचुरता में प्रदान करना। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। ऑप्शन डी कहता है सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए उपयोग करना होगा। ऑप्शन ए केवल मानचित्र का। ऑप्शन बी केवल समय रेखाओं का। ऑप्शन सी मानचित्र एवं समय रेखाओं का। ऑप्शन डी ग्लोब तथा मानचित्र का। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानचित्र तथा समय रेखाओं का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में
परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं ऑप्शन ए मंगल, शुक्र और बुध का, ऑप्शन बी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का, ऑप्शन सी मंगल, बृहस्पति और यूरेनस का, ऑप्शन डी बुध, बृहस्पति और शनि का। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा मंगल, शुक्र और बुध का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से सही है कौन सा? ऑप्शन ए वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ऑप्शन बी कहता है जब अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है। ऑप्शन सी कहता है निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होकर ऊपर उठती है। और डी कहता है निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है? ए कहता है ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। बी कहता है ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। सी कहता है पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी ए और सी और डी बी और सी। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला है पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनके विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए पहने हुए आभूषणों पर क्योंकि ये महिला को दर्शाता है। ऑप्शन बी हड्डियों की संरचना पर क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। ऑप्शन सी हड्डियों की संरचना पर क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक पुरुष को दर्शाता है। ऑप्शन डी साथ में दफनाए गए हथियारों पर क्योंकि ये पुरुष को दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हड्डियों की संरचना पर क्योंकि बड़े कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? ऑप्शन ए पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले बनगुज्जर, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश के लबाड़ियां, ऑप्शन सी कश्मीर के बकरवाल, ऑप्शन डी कुल्लू के गद्दी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर जो हो जाएगा वो कश्मीर के बकरवाल, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए मीडिया विषय वस्तु जिसे सरकार द्वारा सेंसर किया जाएगा। ऑप्शन बी मीडिया का किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का प्रचार करना। ऑप्शन सी ये स्वतंत्र मीडिया घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं है। ऑप्शन डी मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए। क्या कराए? ऑप्शन ए सरकारी विश्वविद्यालयों में आरक्षण, ऑप्शन बी कानूनी सहायता, ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऑप्शन डी धार्मिक उपासना की जगहों पर प्रवेश। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा कानूनी सहायता, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी द्वारा 2005 में किस समुदाय के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण पर अध्ययन किया गया था? ऑप्शन ए सिख पर, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। तो किस पर हस्ताक्षरित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुस्लिम, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में कपड़ा उद्योग के संदर्भ में यानी कि भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ सामान या कपड़ा लेना। ऑप्शन बी बुनकर का उपभोक्ता से सीधे ऑर्डर लेना और उसे बुना हुआ सामान पहुंचाना। ऑप्शन सी कहता है व्यापारी द्वारा बुनकरों के माध्यम से कपड़ों को कारखाने में बेचना और उससे कमीशन लेना। ऑप्शन डी कहता है बुनकर द्वारा सीधे कपड़ा कारखाने में बेचना। तो क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा ए व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बुना हुआ सामान या कपड़ा लेना, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था बदलने से किस तरह की सरकार बनी? ऑप्शन ए रंगभेद सरकार, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक सरकार, ऑप्शन सी राजतांत्रिक सरकार, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है लोकतांत्रिक सरकार बनी थी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही था? ऑप्शन ए सिंध, विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान और पंजाब। ऑप्शन बी सिंध, अफगानिस्तान, विंध्य का दक्षिण और पंजाब। ऑप्शन सी विंध्य का दक्षिण, सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब। ऑप्शन डी विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। तो सही क्रम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो कब्जे में लिए गए थे प्रांत उस समय की बात है, तो ये था विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। ये पहले विंध्य का दक्षिण, उस यानी कि विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों एसएसटी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।